मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिला के बड़े गांव चौटाला में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चौटाला गांव में ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये पुराना जोड़ है जिसको ढाब कहते हैं, और यहाँ पे एक दुर्लभ प्रजाति का कछुआ है वो मिला है, और इस कछुए का वज़न है वो 1.5 क्विंटल है, वो आंका गया है। यानी कि सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि ये दुर्लभ प्रजाति का कछुआ जिसको अब संरक्षित कर लिया गया है। वन्य विभाग की जो टीम है यानी वन्य प्राणी निरीक्षक है वो यहाँ पे मौके पे पहुँचे और फिलहाल इस कछुए को किसी किसान की जो बागवानी का जो टैंक है उसमें रखा गया है। और ये इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पे जो जोहड़ है, ये जो ढाब है चौटाला गांव में करीब 12 एकड़ में ये बनी हुई है। लेकिन इसके इतिहास की बात करें तो करीब 50 एकड़ में पहले ये ढाब होती थी, जो अब 12 एकड़ में है, रह चुकी है। लेकिन इसमें अब हरियाणा सरकार है इसका जीर्णोद्धार करवा रही है, इसका फिर से कायाकल्प है वो करवा रही है। कई मशीनें हैं वो यहाँ पे चल रही थी, और जैसे जैसे ये ढाब है वो सूखती जा रही है क्योंकि पानी इसमें नहीं था। अभी जो है 2 दिन पहले जो बरसात हुई उसका पानी है वो यहाँ पे एकत्रित हो गया है। लेकिन इसकी खुदाई जैसे ही चल रही थी, जो इसमें कुछ मछुआरे हैं वो मछली है वो पकड़ रहे थे, मछली का जाल है वो बार बार डाल रहे थे, लेकिन जाल है वो बार बार टूट रहा था। उनको ये शक हुआ कि कोई जो है यहाँ पे जानवर है वो हो सकता है जिसके वजन से ये जाल है वो टूट रहा होगा। उन्होंने जब एक क्रेन नुमा मशीन इसके अंदर जो है जोड़ के अंदर है वो डाली, तो उसमें एक कछुआ है, करीब 1.5 क्विंटल का कछुआ है वो यहाँ पे मिला। तो सभी गांव के लोग हैं वो यहाँ पे उस कछुए को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पे एकत्रित होने लगे कि आखिर ये कैसा हुआ। क्योंकि हम आपको बता दें कि अभी तक हमने सिर्फ किताबों में ये पढ़ा कि कछुए की उम्र है वो करीब 300 साल होती है, और ये जो कछुआ यहाँ पर जो मिला है वो एक दुर्लभ प्रजाति का कछुआ है वो बताया जा रहा है। कोई वन्य प्राणी निरीक्षक है वो ये बता रहे हैं कि ये कछुआ एशियाइट सॉफ्ट सेल टर्टल यानी एमिडा कार्टिलाजिनिया नामक प्रजाति का कछुआ है, और इसकी उम्र करीब 150 वर्ष है। यानी कि 150 किलोग्राम के इस कछुए की उम्र भी 150 वर्ष आंकी गई है, और इस प्रजाति का कछुआ है वो करीब 250 साल तक जीता है। यानी कि ये कछुआ अभी 100 साल और जिएगा। और हर कोई देखने वाला इसको हैरान हो गया कि इतना विशालकाय कछुआ है वो आखिर इस जोड़ में कैसे जीवित रहा। ये अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे ये पुराना जोड़ कहा जाता है और इसका एक इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। क्योंकि इस इलाके में कभी गांव जब ये गांव बसा था उससे पहले क्या ये जोड़ है ये माना जा रहा है। और इस पे यहाँ पे जब जैसे ही बारिश का पानी एकत्रित होता था तो यहाँ पे ये पानी जो इस जोड़ नुमा में ढाब है, आसपास काफ़ी वृक्ष थे, तो तब से ही जो है ये कह सकते हैं कि ये कछुआ यहाँ पे रहा होगा। अब ये जब जोड़ सूखा तो उस ग्रामीणों के सामने आया, और फिलहाल इसको संरक्षित करने के लिए बागवानी विभाग का जो जल टैंक है वो एक किसान का है, उसके खेत में उसको रखा गया है। और जोहड़ में जब इसका जीर्णोद्धार पूरा हो जाएगा यानी कि इसकी खुदाई हो जाएगी, उसके बाद इसमें पानी डाला जाएगा, फिर से उस कछुए को इसी जोहड़ में लाया जाएगा। हालांकि वन्य प्राणी निरीक्षक हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो दुर्लभ प्रजाति के जो जीव हैं उनकी रक्षा करना। यानी फ़िलहाल कह सकते हैं कि उस कछुए को देखने के लिए भी आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो रही है। और
सोशल मीडिया पर भी एक तरह से ये कछुआ है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये कह सकते हैं कि इसका फ़ोटो और वीडियो है वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। उस कछुए की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, उस किसान के खेत में भी आपको ले चलेंगे जहाँ पे उस कछुए को रखा गया है। इस वक्त हम पहुँच गए हैं चौटाला गाँव के उस किसान के खेत में जहाँ पे उस कछुए को सुरक्षित है वो रखा गया। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जल टैंक है और ये ऐसा जल टैंक है जो नीचे से कच्चा है। और क्योंकि वन्य प्राणी निरीक्षक हैं जो विभाग के जो अधिकारी हैं उनका ये मानना है कि इस तरह के जो दुर्लभ प्रजाति के जो जीव हैं वो खास करके नीचे पक्की जगह है वो नहीं चाहते हैं, कच्ची जगह होनी चाहिए और इस टाइप का जो गाद वाला जो है वो एरिया है वो होना चाहिए। इसी तरह से इस खेत में उसको रखा गया है और जैसे ही जब जोड़ का कार्य पूरा होगा और उसके बाद उसमें पानी डाला जाएगा तो यहाँ से उस कछुए को यानी कि ये कह सकते हैं कि यहाँ से उसको उस जोड़ में है वो डाल दिया जाएगा पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से। जब उसको उस ढाब से यहाँ पे लाया गया था तो एक ट्राली में लेकर के आया गया था और उसके बाद यहाँ से उसको छोड़ दिया था और यहाँ से उसको जब रिलीज करेंगे तो उस दोबारा उसी ढाब में उसको डाल दिया जाएगा। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर कर दिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।